गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए संधि लेकर आए हैं। आज संधि के विषय में पढ़ाएंगे। ठीक, थोड़ा सब विषय पढ़ लीजिए, संविधान भी और हिंदी भी और इतिहास भी पढ़ाएंगे। संधि के विषय में आप समझ लीजिए। संधि में देख संधि आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ठीक, संधि का अर्थ होता है क्या? जोड़ना। हिंदी में संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक, संधि देखिए 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी संधि। उसके बाद व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं हिंदी के संधि। ठीक, संस्कृत के संधि में व्यंजन संधि के कई भेद पढ़ेंगे आप, लेकिन हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं है और विसर्ग संधि के भी हिंदी में कोई भेद नहीं है। ठीक, तो अब पहले हम आपको बताते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादी संधि। पहले स्वर संधि के 5 भेद जानेंगे, उसके बाद फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं दीर्घ संधि के विषय में। डायरेक्ट हम आपको ले चलते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप समझ लीजिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 का नाम नहीं लिखेंगे, समय बहुत ज्यादा लग जाता है। बस ये समझ लीजिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि होते हैं। 5 भेद होते हैं। तो पहले हम चालू करते हैं स्वर संधि के पहले भेद से। कौन? दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? हाँ, देखिए, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि जब 2 समान स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब 2 समान स्वर पास पास आते हैं, पास पास आते हैं, पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो दोनों मिलकर, लिखावट अच्छा नहीं दिखता होगा तो आवाज सुनकर लिख लीजिएगा, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ हो जाते हैं। बस यही फॉर्मूला है, दीर्घ हो जाते हैं। अब एक चीज देखिए, इसमें दीर्घ संधि में और फॉर्मूला क्या होता है, पहले मात्रा जानना जरूरी होता है। देखिए, अ प्लस अ जब मिलते हैं तो आ होता है। अ प्लस अ जब मिलेंगे तो आ होगा। ठीक, तो आ नहीं लिखा था, आ का मात्रा लिखा था। आ का मात्रा 1 पाई होता है। ठीक, फिर अ प्लस आ जब मिलते हैं तो भी आ ही होता है, तो यहाँ भी आ की मात्रा हो जाता है। फिर देखिए, या आ प्लस आ होता है, आ प्लस आ होता है तो भी आ ही होता है, आ की मात्रा ऐसे। या आ प्लस अ होता है या अ प्लस आ रहेगा तो भी आ ही होगा। हर परिस्थिति में आ की मात्रा होती है। उसी तरह और क्या नियम है कि छोटी ई, अब देखिए, छोटी ई और छोटी ई जब मिलते हैं तो बड़ी ई हो जाता है। छोटी छोटी मिलकर क्या होते हैं? बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा इधर से लिखते हैं। और छोटी ई प्लस बड़ी ई जब मिलते हैं तो भी बड़ी ई ही होता है, बड़ी ई की मात्रा इधर से। या बड़ी ई प्लस बड़ी ई रहेंगे तो भी बड़ी ई ही होता है, दोनों परिस्थिति में। या
बड़ी ई प्लस छोटी ई रहेंगे तो भी होगा आपका बड़ी ई ही होता है, बड़ी ई की मात्रा इधर से। फिर यहाँ देखिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ का मात्रा हम बता ही है, ऐसे होता है। या छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ रहेंगे एक तरफ तो भी होगा बड़ा ऊ ही। ओके। या बड़ा ऊ रहेंगे प्लस छोटा ऊ रहेंगे तो भी बड़ा ही ऊ होता है। या दोनों तरफ रहेंगे बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही हो जाता है। तो बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे हो जाता है। ठीक, तो ये आप समझ गए। तो ये क्या करते हैं, मात्रा, ये नियम है, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब ये देखिए कैसे प्रयोग होता है। मैं लिखा हिमधन आलय, हिमधन आलय। यहाँ देखिए जो दो शब्द है, एक हिम शब्द है और आलय शब्द है, तो इसको जोड़ा कैसे जाता है। ये हिम जो पहला शब्द है ये, और ये दूसरा शब्द है। ठीक, तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर पे मात्रा देखा जाता है। तो हिम शब्द पहला है, पहले शब्द का हिम का अंतिम शब्द क्या है, अंतिम अक्षर क्या है, म है। तो म के मात्रा देखेंगे, म के ऊपर कौन सी मात्रा है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर पे मात्रा देखा जाता है। इन सबको जोड़ा जाता है, पहले अक्षर के अंतिम शब्द, पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को जोड़ा जाता है। इसको देखिए कैसे जोड़ते हैं। म अक्षर, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर म है, तो म के पहले वाला शब्द जैसे रहता है उसको उसी तरह से उतार दिया जाता है। जैसे मैं ही लिख दिया यहाँ, ठीक, म से पहले वाला जो अक्षर है, इस अंतिम अक्षर के पहले वाला जो अक्षर होता है वह उसको उसी तरह मैं ही कर उतार दिया। ठीक, अब क्या लिखा, म लिखा, तो म लिखा। अब म में तो दिख नहीं रहा है कि कोई मात्रा है, तो जहां पे इस अंतिम अक्षर में, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में कोई मात्रा नहीं दिखता है, तो वहां ये मान लिया जाता है कि यहाँ अ छुपा हुआ है। क्या है, तो म में कोई मात्रा नहीं है, ना आ की मात्रा दिख रहा है, ना ई की मात्रा दिख रहा है, ठीक, ना बड़ी ई की मात्रा दिख रहा है, ना छोटा ऊ की मात्रा दिख रहा है, ना बड़ा ऊ की मात्रा दिख रहा है। म में कोई मात्रा नहीं दिख रहा है। तो म में जब कोई मात्रा नहीं दिख रहा है तो इसमें हम मान लिया जाता है कि जिसमें कोई अक्षर में मात्रा नहीं होता है वहां अ छुपा है। तो यहाँ अ छुपा है, अ, और यहाँ क्या है, आ। तो देखिए अ और आ मिलकर क्या होता है, तो यहाँ देखिए अ छुपा है, ये अ और ये आ है, तो आ ही ना। तो अ और आ मिलकर क्या हुआ, आ। तो आ नहीं लिखाता है, आ की मात्रा लिखाता है। तो आ का मात्रा कैसे, एक पाई है। तो यहाँ देखिए ये वाला मात्रा आ की एक पाई, ऐसे ऐसे पाई उठा करके हमें यहाँ लगा दिए, ऐसे आ की मात्रा लगा दिए, और बच्चा अ और आ मिलकर क्या हो गया, अ। देखिए अ और आ, यहाँ अ छुपा हुआ है और याद दिख रहा है, तो ये छुपा हुआ अ और आ, अ और आ मिलकर क्या हो गया, आ। तो आ की मात्रा यहाँ है एक पाई, ये पाई देखिए हम यहाँ लगा दिए, एक लाइन ऐसे खींच दी, आ की मात्रा हो गया। अब इसके बाद वाला अक्षर जैसा है उसी तरह से हूबहू उतार दिया जाता है, कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। तो आ के बाद क्या है, ल और या लिख दिया, क्या हो गया, हिमालय हो गया। समझ गए आप। उसी तरह से देखिए उसी तरह यहाँ देखिए परम धन अर्थ, परम धन क्या हो गया, अर्थ। यहाँ आप देखिए परम का परम लिख दीजिए क्योंकि म में कोई मात्रा नहीं है, परम लिख दिए। म में कोई मात्रा दिख नहीं रहा है, लेकिन बगल में क्या छुपा है, अ और ये अ मिलकर क्या होते हैं, अ प्लस अ बराबर आ। तो आ की मात्रा एक पाए, फिर आ की मात्रा, आ नहीं लिखेंगे, आ की मात्रा लिखेंगे, यहाँ अ प्लस अ मिलकर क्या हो गया, आ की मात्रा लगा दिए। अब बाकी अ के बाद जैसे है उसी तरह उतार दिए। तो परम प्लस अर्थ मिलकर क्या हो गया, परमार्थ हो गया। ठीक, उसी तरह से देखिए रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र कहिए या रवि धन इंद्र कहिए, बात एक ही हुआ, प्लस को धन भी कहते हैं और प्लस भी कहते हैं। तो रवि धन इंद्र मिलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र मिलेगा। पहले इसमें देख क्या मात्रा लिखेंगे, पहले र लिखेंगे, और वो रवि नहीं लिखेंगे, व में छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे, र लिखेंगे और व लिखेंगे। अब मात्रा मिलाने का काम करेंगे। मात्रा मिलाने का काम देखिए ध्यान से कैसे होता है। अब देखिए छोटी व में किसकी मात्रा है, छोटी, और ये क्या है, ई, ये भी छोटी है।
तो ये व में छोटी ई की मात्रा है और ये है छोटी है, तो ई की ही मात्रा ना, छोटी ई की ही मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा है और ये छोटी ई है, तो मतलब दोनों ई ही है एक तरीके से। ये छोटी ई है और ये छोटी ई की मात्रा है, तो सोचिए कि ये भी छोटी ई ही है। तो देखिए छोटी ई और ये छोटी ई, तो यहाँ देखिए छोटी ई प्लस ये छोटी की मात्रा और ये ई छोटी ई, तो ई प्लस ई मिलकर क्या हो गया बड़ी। तो बड़ी की मात्रा कैसे होती है, इधर से। देखिए ये वाला इधर से है, तो यहाँ में बड़ी की मात्रा इधर से लगा दी और ई के बाद जैसे है उसी तरह उतार दी, आधा न और इस तरह से हो गया कि आपका रविंद्र हो गया। ठीक, फिर एक और देखिए, अब वो वाला मात्रा देखिए, भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय लिखेंगे, आपको याद रखना होगा कि भानु में छोटा ऊ ही होता है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो भा लिखेंगे और न लिखते हैं। ठीक, अब देखिए भा और न लिखे, मात्रा तुरंत नहीं लिखना है, भानु छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया, देखिए छोटा ऊ की मात्रा है और ये छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ, देखिए यहाँ देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ नहीं लिखा है, बड़ा ऊ की मात्रा लिखा है, ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा कैसे है, यहाँ है ये, तो यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगा दी। अब बाकी ऊ के बाद जैसे अक्षर उसी तरह उतार दीजिए और यहाँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे संधि बन रहा है, उसी तरह से आप लिखते जाइए। अब कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, भाव प्लस अर्थ, अब आप लोग बनाइए भावार्थ, प्रेम प्लस आश्रय, प्रेम प्लस आश्रय, सचिव प्लस आलय, सेवा प्लस अर्थ, सती प्लस ईश, अन्न प्लस अभाव, सत्य प्लस आग्रह। अब इसको कैसे बनाते जाइए इसी तरह से, शिव प्लस अंश। अब शिव प्लस अंश कैसे होगा, अब आप देखिए यहां से कैसे बनेगा। कवि प्लस इंद्र है तो पहले लिखेंगे एक एक अक्षर, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र नहीं लिखना, क और व लिखिए, क लिखेंगे फिर क्या लिखे व। अब व में किसकी मात्रा है, छोटी, और यहाँ क्या है छोटी, व में छोटी की मात्रा और ये छोटी, छोटी और ये छोटी मिलकर क्या हो गया बड़ी, तो बड़ी की मात्रा इधर से लगा दीजिए, आधा न और द्र लिख दीजिए, कविंद्र हो गया। भाव उसी तरह भाव प्लस अर्थ है, तो देखिए वह अक्षर के पहले जैसे है उसको उसी तरह लिख देंगे, तो वह अक्षर के पहले है क्या भा है, तो भा लिख दिए और फिर वह लिखे। वह में देखिए कौन सा छुपा हुआ, आप वह में कोई मात्रा दिख नहीं रहा है, जब कोई मात्रा दिख नहीं रहा है तो आप समझिए कि वह में क्या छुपा है, अ छुपा है। वेरी गुड, तो अ और ये अ मिलकर क्या हो गया आ। वेरी गुड, अ मिलकर आ हो गया, तो आ वाला ये मात्रा लगा देते हैं और था के ऊपर र लगा दीजिए, भावार्थ हो गया। प्रेम धन आश्रय, तो प्रेम धन आश्रय को क्या करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, प्रेम का प्रेम लिख दीजिए, मां के बगल में क्या छुपा है अ और आ मिलकर क्या होते हैं, तो अ और आ मिलके आ ही होते हैं, तो आ की मात्रा लगा दिए और श्रय लगा उतार दिए, प्रेमाश्रय हो गया। ठीक, सचिव धनालय, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, सचिव का सचिव लिख दिए, सचिव। अब व पे मात्रा देखेंगे, व में कोई मात्रा नहीं है, तो छुपा क्या है व के बगल में अ और आ मिलकर क्या हो गया, आ मिलकर आ, तो आ की मात्रा लगा दिए और ल और या लगा दिए, सचिवालय हो गया। उसी तरह देखिए सेवा धन अर्थ है, सेवा धन अर्थ, तो सेव लिखेंगे पहले, से और व लिखेंगे। अब आ यहाँ है, आ और अ मिलकर क्या होते हैं, तो आ और अ यहाँ नहीं लिखे हैं, तो आ और अ मिलकर भी आ ही होते हैं, आ प्लस अ बराबर आ ही होते हैं, तो आ की मात्रा एक पाई होता है।
तो आ और अ मिलकर भी आ होते हैं, तो आ की मात्रा मैं लगा दिया और थ के ऊपर र लगा दिया, तो क्या हो गया, सेवार्थ हुआ। उसी तरह से देखिए सती धनिष है, तो त में क्या है, बड़ी की मात्रा, स और त पहले लिखिए। अब बड़ी प्लस बड़ी, देखिए मैं लिखा हूं कि बड़ी प्लस बड़ी मिलते हैं तो बड़ी ही होते हैं, तो त में बड़ी की मात्रा लगा दिया और स उतार दीजिए, क्या हो गया, सतीश हो गया। अन प्लस अभाव है, तो देखिए अन प्लस अभाव में क्या करते हैं कि अन है तो पहले अन का अन लिख दिए, न के बगल में क्या छुपा है, मैं बताऊं कि अ छुपा है, तो अ और ये अ मिलकर क्या हो गए, आ, तो आ की मात्रा लगा दिया और भाव और व उतार दीजिए, क्या हो गया, अना भाव। अब अब देखिए सत्य धनाग्रह है, तो सत्य का सत्य लिखिए और बगल में क्या छुपा है, अ प्लस आ मिलकर क्या होते हैं, अ प्लस आ मिलकर आ हो गए, तो आ की मात्रा यहां लगा दिए और ग्रह और ह उतार दीजिए, तो क्या हो गया, सत्याग्रह। ठीक, अब देखिए शिव धनांश है, तो शिव का शिव लिख दीजिए। व में देखिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर में क्या छुपा है, व के बगल में अ छुपा होता है, मान लिया जाता है कि यहाँ छुपा है, तो अ और ए अ मिलकर क्या हो गया, आ। अब देखिए अ के ऊपर अनुस्वार है, तो ये आ के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगा दीजिए, अनुस्वार और स उतार दीजिए, तो हो गया क्या, शिवांश। ठीक, तो अब ये समझिए कि आप जोड़ना सीख लिए। अब कैसे समझेंगे कि ये दीर्घ संधि है, पहचान देखिए कैसे होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को अभी तो जोड़ना में सीखा है, जब दीर्घ संधि होगा, जब संधि को जब तोड़ेंगे अर्थात संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ समान स्वर आएगा, तो सोचेंगे, तब समझिए आप कि दीर्घ संधि। समान स्वर कैसे आता है वो देखिए, समझिए। जैसे यहां मैं लिखा हूं हिमालय, हिमालय में लिख दिया, हिमालय का मैं संधि विच्छेद अब देखिए मैं कर रहा हूं। पहले तो जोड़ा हुआ चीज, तोड़ा हुआ चीज को जोड़ना सिखाया, अब जुड़े हुए सबको तोड़ना सिखा रहे। हिमालय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा हिम प्लस आलय, हिम प्लस क्या है, आलय। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या छुपा है, अ और आ। जब अ और आ आता है तो सोचिए समान स्वर है, अ से ही आ बना है, तो अ आ ये दोनों समान स्वर के अंतर्गत आता है, तब यहाँ कह देंगे दीर्घ संधि। या महात्मा है, तो महात्मा का संधि विच्छेद कीजिए, तो महात्मा का संधि विच्छेद होता है महाधन आत्मा। तो यहाँ भी देखिए कि क्या है, यहाँ आ है और यहाँ भी आ है, तो आ की मात्रा है और ये आ है, तो आ की मात्रा, तो ये सोचिए कि आ ही है, आ यहाँ भी और आ यहाँ भी, तो समान स्वर हो गया, आ गया तो भी समान स्वर माना जाता है, या अ एक तरफ आएगा एक तरफ आ आएगा तो भी ये सामान्य स्वर के अंतर्गत माना जाता है। ठीक, तो यहाँ भी हो गया समान स्वर आ गया, दीर्घ संधि हो गया, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ये भी हो गया कौन संधि, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि कह सकते हैं। अब देखिए रवि धनिन, रविंद्र, रविंद्र का संधि विच्छेद मैं करता हूं, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ व में छोटी की मात्रा है और यहाँ भी छोटी, तो छोटी यहाँ भी आया छोटी यहाँ भी है, तो छोटी तो भी हो गया कौन, दीर्घ संधि। चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, ठीक, तो भी तो भी सामान्य स्वर में आता है, हालांकि दोनों छोटी छोटी यहाँ है तो भी हो गया दीर्घ संधि। किसी किसी में एक तरफ छोटी ही आता है किसी में बड़ी ही आता है, तो भी वो दीर्घ है, तो ये ही ना, छोटी रहे चाहे बड़ी तो भी वो दीर्घ संधि में आता है। ठीक, इस तरह से समझ जाइए दीर्घ संधि, अब बार बार दीर्घ संधि नहीं लिखेंगे, बस दीर्घ दीर्घ समझ जाएगा। उसी तरह देखिए कविंद्र है, कविंद्र का संधि विच्छेद में किया तो क्या हो गया, कवि धन या प्लस कवि प्लस इंद्र। तो यहाँ भी देखिए व में छोटी की मात्रा और यहाँ भी छोटी, तो कौन संधि हो गया, सीधे समझ लीजिए दीर्घ संधि। अब भावार्थ का संधि विच्छेद लिखता हूं, भावार्थ, भावार्थ का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा क्या, भाव प्लस अर्थ। तो भाव व के बगल में, व में तो कोई मात्रा नहीं दिखा, लेकिन क्या छुपा हुआ होता है, अ यहाँ भी छुपा हुआ है और अ यहाँ भी है, तो ये भी हो गया कौन संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। उसी तरह देखिए शिवांश है, तो शिवांश का संधि विच्छेद करेंगे तो एक तरफ आ गया शिव और दूसरी तरफ आ जाएगा अंश। तो ये देखिए शिव हो गया, यहाँ अ छुपा है, ये भी अ है, अ के ऊपर अनुस्वार है,
तो इसको भी समझिए कि अ के ऊपर अनुस्वार है अ ही, तो इसलिए ये भी हो गया आपका दीर्घ दीर्घ संधि। फिर प्रेमाश्रय है। प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, प्रेम प्लस आश्रय। प्रेम प्लस क्या हो गया, आश्रय। तो यहाँ देखिए प्रेम म के बगल में क्या छुपा है, अ, और यहाँ भी आ, तो ये भी सोच लीजिए क्या हो गया, दीर्घ संधि आ गया, समान स्वर के अंतर्गत आ गया। फिर देखिए भानुदय लिखते हैं। भानुदय में बड़ा वो हो जाता है। भानुदय के जब संधि विच्छेद करेंगे तो भानु प्लस उदय, न आपको याद करना होगा कि भानु में छोटा ऊ होता है, तो भानु प्लस उदय। तो यहाँ भी न में छोटा ऊ और यहाँ भी छोटा ऊ, तो छोटा ऊ समान स्वर हो गया। तो समान स्वर किस में आते हैं, दीर्घ संधि में। अर्थात दीर्घ संधि की कैसे पहचान करेंगे, जब कोई भी शब्द को जब संधि विच्छेद करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि दीर्घ संधि है, तो जब आप किसी भी शब्द को संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों तरफ, मतलब कि संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों पार्ट में समान स्वर आएगा। संधि विच्छेद करने पर जब दोनों तरफ समान स्वर आएगा, ई आएगा तो दोनों तरफ आएगा, अ आएगा तो दोनों तरफ आएगा, या आ आएगा तो दोनों तरफ आएगा, या एक तरफ और रहेगा दूसरी तरफ आ रहेगा, तो भी इसको सामान्य स्वर माना जाता है, तो भी ये दीर्घ संधि होगा। और फिर संधि विच्छेद करेंगे तो रविंद्र का जैसे, तो रवि धन इंद्र आया, तो रवि में एक तरफ छोटी की मात्रा है और दूसरी साइड क्या है, इंद्र है, तो ई भी छोटी ही है, तो ये भी हो गया समान स्वर। भानुदय का जब संधि विच्छेद करते हैं तो भानुदय में तो एक तरफ है भानु प्लस उदय, तो भानु में छोटा ऊ है और दूसरी साइड में क्या, उदय, तो इधर भानु में छोटा ऊ और उधर उदय में छोटा ऊ, तो छोटा मिलकर दीर्घ संधि होते हैं। तो संधि विच्छेद करने पर जब दोनों तरफ छोटा ऊ आ गया तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि। उसी तरह देखिए सतीश है। सतीश का संधि विच्छेद करते हैं तो सतीश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सती प्लस ईस आ गया। ये याद रखिए कि ईस में बड़ी की मात्रा होती है और इंद्र में छोटी की मात्रा। तो यहाँ देखिए तो में बड़ी की मात्रा और यहाँ भी बड़ी, तो ये भी क्या हो गया, समान स्वर हो गया, ये भी हो गया आपका दीर्घ संधि। फिर सत्याग्रह देखिए, सत्याग्रह का संधि विच्छेद करते हैं। सत्याग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद करने पर क्या आएगा, सत्य धन आग्रह, धन मतलब प्लस, सत्य प्लस आग्रह, आग्रह। तो यहाँ देखिए सत्य, या पे कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ बताया ना कि जहाँ कोई मात्रा नहीं दिखता है अंतिम अक्षर में तो वहां मान लिया जाता है कि यहाँ अ छुपा है, तो अ यहाँ है और आ यहाँ है, तो भी अ और आ दोनों समान स्वर के ही अंतर्गत आते हैं। तो अ और आ तो समान स्वर हो गया, ये भी हो गया आपको दीर्घ संधि। असमान स्वर तब होता है जब यहाँ अ रहता और यहाँ ऊ रहता, तब इसको असमान स्वर कहा जाता है। और यहाँ बड़ी भी है, जैसे यहाँ बड़ी है और यहाँ भी बड़ी है, तो ये समान स्वर। अगर यहाँ बड़ी रहता है, यहाँ छोटी ही अगर दूसरे समय वाक्य में आ जाएगा तो भी समझ लीजिए वो सामान्य स्वर के अंतर्गत आएगा। तो हिमालय सेवार्थ हो गया। अब देखिए सेवार्थ में क्या है, सेवार्थ का जब संधि विच्छेद करेंगे तो एक तरफ आ जाएगा क्या, सेवा, सेवा आ गया, दूसरी तरफ अर्थ आएगा। अर्थ नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, अर्थ शब्द जिसका, तो सेवा में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, और यहाँ क्या है अ, तो आ और अ ये भी समान स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये भी हो गया कौन संधि, तो दीर्घ संधि। तो इस तरह से याद रखना है ये कि जब दो समान स्वर, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब दो समान स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे जब दो समान स्वर हिम धन आलय, हिम के बगल में क्या है अ है, अ और आ ये दोनों जब पास पास आए दोनों मिल करके, तो यहाँ देखिए आ की मात्रा हो गया, अ और आ मिले तो क्या हो गया आ, अ और आ मिलते हैं तो आ की मात्रा हो गई, तो क्या हो गया आ, म में आ की मात्रा लग गया, तो ये हो गया दीर्घ संधि, जुड़ गया, हिमालय हो गया। तो दीर्घ संधि की परिभाषा, जब दो समान स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाते हैं। छोटी छोटी अ मिलेंगे तो आ हो गया, आ मिलेंगे तो भी आ हो गया, आ की मात्रा लगेगा, आ मिलेगा तो भी आ हो गया। छोटी छोटी मिलेंगे तो क्या होते हैं बड़ी, तो बड़ी की मात्रा आपको याद करना होगा कि बड़ी की मात्रा कैसे होती है। बड़ी की मात्रा इधर से होता है, अब बड़ी की मात्रा आपको याद ही नहीं है तो आप लगा देंगे, उल्टा लगा देंगे, इधर से मात्रा छोटी वाली लगा देंगे तो गलती हो जाएगा। इसलिए मात्रा पहले जरूरी है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए छोटी और बड़ी मिलेंगे तो भी बड़ी ही होते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा लगा देना, बड़ा ऊ नहीं लगता, बड़ा ऊ की मात्रा लगता है।
और यहाँ भी छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, अब बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ होगा ही। तो अब कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है ये, तो याद रखिए किसी भी शब्द का जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो संधि विच्छेद करने पर यहाँ पे दोनों तरफ समान स्वर आता है। जब समान स्वर आएगा तो सोचिए कि ये दीर्घ संधि है। जैसे हिमालय के संधि विच्छेद किए हिम प्लस आलय, तो म में देखे क्या है अ है, अ और आ ये समान स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये दीर्घ संधि हो गया। रविंद्र का संधि विच्छेद किए तो रवि प्लस इंद्र, व में किसकी ई की मात्रा है और यहाँ भी ई आ गया, ये हो गया समान स्वर। तो समान स्वर किसमें आता है संधि विच्छेद करने पर दीर्घ संधि होता है। कविंद्र का संधि विच्छेद किए कवि प्लस इंद्र, कवि में छोटी की मात्रा है और यहाँ भी छोटी है, तो जब दोनों तरफ समान स्वर आया तो ये भी हो गया कौन संधि, दीर्घ संधि हो गया। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिए, देखिए पढ़ना है तो समझना होगा और समय देना होगा, खाली टाइम पूरा करने से नहीं कुछ होता है। भावार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, भाव प्लस अर्थ, तो भाव में किसकी मात्रा है, वह में छुपा है अ, मात्रा तो दिख नहीं रहा है व के ऊपर, तो लेकिन मान लिया जाता है कि यहाँ अ छुपा है, अ यहाँ और अ यहाँ, ये भी समान स्वर हो गया तो दीर्घ संधि हो गया। प्रेमाश्रय का संधि विच्छेद किया मैं, प्रेम प्लस आश्रय, प्रेम म में किसकी मात्रा छुपी है अ की, तो अ और आ यहाँ आया, तो अ और आ भी होता है समान स्वर के अंतर्गत, तो ये भी हो गया दीर्घ संधि। भानुदय का संधि विच्छेद में किया, भानुधन उदय, न में किसकी मात्रा है उ और यहाँ भी उ क्या, उदय में उ है तो उ यहाँ भी, ये भी समान स्वर, तो ये हो गया दीर्घ संधि। सेवार्थ का संधि विच्छेद में किया, सेवाधन, सेवाधन अर्थ, सेवा में किसकी मात्रा है आ और यहाँ क्या है अ, तो आ और अ ये भी में सामान्य स्वर के अंतर्गत आता है, आप समझ लीजिए। ठीक, तो इस तरह से मुझे भी विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो के अंतर्गत हम आपको समझाएंगे गुण स्वर संधि, वो भी बहुत अच्छा से लग जाएगा। हाँ, आपको एक काम करना कि ये जो संधि विच्छेद मैं लिखा हूँ अगर 2 बार 3 बार आप देख देख कर खाली लिखिए, आपको पक्का इतना फ्रेश हो जाएगा याद और दिमाग में बैठ जाएगा कि आप कह नहीं सकते हैं, समझ लीजिए। और 2 बार इसको भी देख देख कर लिखिए, ठीक। और सब पे ध्यान दीजिए कि कैसे लिखा है, आलय कैसे है, रवि में छोटी है, आप रवि में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो आएगा तो बड़ी ही रविंद्र ही हो जाएगा, लेकिन ये शब्द गलत है क्योंकि रवि शब्द में छोटी की मात्रा लगता है, ठीक। छोटी छोटी मिलेगा तो यहाँ बड़ी अपने आप रविंद्र में हो जाएगा। तो इस तरह से आप समय दीजिए, और चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे सीबीएसई को, वो मानने नहीं होता है, बस आप समय देंगे तो आपको खूब अच्छा हो जाएगा। ठीक? और ये चीज कक्षा 6 से लेकर के आपको 10 नहीं 12 तक भी संधि पढ़ने हैं, और बड़ी बड़ी जब आप परीक्षाएं देंगे तो बड़ी बड़ी कंपटीशन में भी संधि आपको पढ़ना होगा, चाहे पुलिस हो चाहे इंस्पेक्टर हो समीक्षा अधिकारी हो, जब आप देंगे तब आपको समझ में आएगा अरे ये तो हम बहुत पहले पढ़े थे, कक्षा 6 में और 9 में पढ़े थे। हाँ, अब पता चला कि बीए में कर लिए, परीक्षा देने जा रहे हैं, कुछ आ ही नहीं, ना समझे आ रहा है ना संगे आ रहा है, तो क्या करेंगे, बस पेपर देखेंगे कहीं पेपर बहुत कठिन है कपार खटलाने लगेंगे, ऐसे ऐसे काकरी भैया काकरी, तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। आप कॉपी उठाइए, अब पढ़ना है तो बैठ के पढ़िए, यूट्यूब तो आपको दे रहा है घर बैठे सब ट्यूशन कोचिंग। ओके बाय, गुड नाइट। रात में वीडियो बना रहे हैं, समय ही नहीं मिलता है मेरे दोस्त, क्या करें बस। ओके बाय। थोड़ा सा समय मिलता है तो कर लेते हैं काम।